नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित उमा चंद्र मिश्रा जी के द्वारा नीलम बाटा रोड स्थित आकाश होटल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से 200 से अधिक विद्वान पहुंचे और ज्योतिष ज्ञान की गंगा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में पंडित मिश्रा जी ने आने वाले नवरात्रि पर्व पर विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होगी और माता हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर आ रही हैं। सुबह 6 से 8 बजे तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। उन्होंने भक्तों से दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की भी अपील की। यदि कोई व्यक्ति पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से ज्योतिष परामर्श लेना चाहता है तो वे उनसे समय लेकर संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है? जी नमस्कार, उमा चंद्र मिश्रा। आज किस विषय पे आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? क्या उद्देश्य? अभी मेरा उद्देश्य यही है। अभी 14 सितंबर 2025 को नीलम बाटा रोड पर हमने ज्योतिष समागम रखा था, जो कि बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ है और पहले ही प्रोग्राम था। लगभग उसमें 235 विद्वान आए थे, जो पूरे भारतवर्ष से आए थे, हर जिले हर राज्य से आए हुए थे। तो उसके उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम आज रखे हैं। जैसे देखा जाए कल से नवरात्रि चालू है, तो अपने भारतवर्ष के लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस बार माँ भगवती पराम्बा दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और सभी भारतवासियों को माता का स्वागत करना चाहिए, जौ बोना चाहिए, कलश स्थापना करना चाहिए और शुभ मुहूर्त पर 6 बजे का मुहूर्त है। प्रातः अमृत काल बेला है और अमृत योग में यदि स्थापना करेंगे तो उसका शुभ फल मिलेगा। और 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। यदि पूरा पाठ ना कर सके तो चौथे दिन, अष्टमी और नवमी के दिन 3 दिन जरूर 13 का अध्याय पूरा पाठ करना चाहिए। माता का फल मिलता है। नियम संयम से व्रत रखें तो जरूर मनवांछित फल इच्छा पूरी होती है। पंडित उमाचंद शर्मा जी जैसे मिश्रा जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम किया यहाँ पे आपके द्वारा और पूरे देश से लोग पहुँचे जी, तो आपका एक अच्छा मैसेज भी गया। ऐसे क्या प्रोग्राम लगातार फरीदाबाद में आप करते रहेंगे? जी, मेरा उद्देश्य है एक सनातन धर्म को लोग पहचानें, सनातन धर्म में आस्था बढ़े और एक सफल ज्योतिष कैसे बने, उसके उपलक्ष्य में हमने पूरे भारत से विद्वान बुलवाए हुए थे और सब ने आकर के अच्छे अच्छे सूत्र बताएं। लगभग 235 विद्वान आए हुए थे। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी आए थे और उनके सानिध्य में सब प्रोग्राम हुआ था। और शैलेंद्र पांडे जी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी आए थे। और हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री संजय विनायक जोशी जी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संगठन भाजपा के, उन्होंने आकर के प्रोग्राम को बहुत सुंदर बताया और बधाई भी दी। कुल मिलाकर के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आए, ज्ञान पर चर्चा हुई, बहुत ही सुंदर संदेश गया भारत में। और ऐसी ज्योतिष के विद्या पर हम और भी आगे कार्य करते रहेंगे। अप्रैल माह में दूसरा ज्योतिष समागम का प्रोग्राम हम रखेंगे और इससे भी भव्य दिव्य रहेगा, 4 गुना बड़ा रहेगा। क्या आप प्रोग्राम ही करेंगे या किसी गरीब की मदद भी करते हैं आप? नहीं, गरीब की हम मदद भी करते हैं। अब हमारे पास सभी प्रकार, जैसे 18 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ ज्योतिष का, तो हमारे पास सभी तरीके से आते हैं। हजारों की संख्या में हमने बहुत कार्य किए हैं लोगों का और भला हुआ है, रिजल्ट उनको मिला है। तो गरीब भी हमारे पास आते हैं, तो हमारी कोई मांग नहीं होती।
जो ज्योतिष जैसी कार्य की विद्या कहाँ से प्राप्त हुई आपको? ये भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद से हमने शिक्षा ग्रहण किया है और बहुत सारी इनके विभिन्न अंग होते हैं। तो कई जैसे लाल किताब और कई विद्याएं हैं, हमने बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की हैं। कहीं देखा जाए गरीब लोगों को किस तरह से मदद करते हैं आप? देखो, हमारी कोई मांग नहीं होती, हम उनकी जैसा भी मेरे से सपोर्ट होता है, पूजा पाठ हवन जब तक वो हम करवा देते हैं। पंडित जी, अक्सर हमारी देखा कोई- जाता है कि जो जी। इंसान नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते इन चीजों को, जी वो कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वो हो, जी लेकिन ज्योतिष से दावा करते हैं कि हम किस्मत की लकीरों को भी बदल सकते हैं। जी, इसमें कितनी सच्चाई होती है? जी, भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलता है, लेकिन ये ग्रह भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पूर्व जन्मों का आपका जो प्रारब्ध कर्म होगा उसके अनुसार ये सारे ग्रह फल देते हैं। एक बार आपको 2 मिनट की कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के पास शनि महाराज पहुँच गए, बोले गुरुदेव मेरे दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो भगवान शिव बोले मैं ही अधिकार दिया हूँ, आप मेरे ऊपर दृष्टि डालोगे। वो शनिदेव बोले भगवान आपका ही नियम बनाया हुआ है। तो भगवान शिव बोले ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। तो शिव जी वहाँ से गायब हो गए और जंगल में जा कर के एक वृक्ष के नीचे हाथी बन के खड़े हो गए। तो शनि की दृष्टि 2.5 दिन, 2.5 घड़ी, 2.5 वर्ष इस तरीके से इनकी दशा 7.5 महादशा चलती है। तो जब 2.5 दिन बीत गए तो शनि महाराज वहाँ पहुँचे और शिव जी सोचे कि अब तो टाइम पूरा हो चुका है, हाथी भेष से शिव स्वरूप में आए। शनि देव वहीं पर पहुँच गए, बोले प्रभु ये मेरी ही दृष्टि का फल है, आप 2.5 दिन से हाथी बने खड़े हो जंगल में। एक तरफ देखा जाए आप गरीबों के लिए शादी विवाह के लिए जाते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? बच्चों को शादी करवाते हैं, कन्याओं की शादी करवाते हैं, तो क्या कहते हैं? देखो, इस पे हम तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते कन्यादान महादान, और ज़्यादा से ज़्यादा कन्यादान ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं रहती, बल्कि हम तो अपनी तरफ से कन्यादान कोशिश करते हैं देने की। पंडित जी, कोई खास ऐसी उपलब्धि जो आज तक आपको याद रही हो वो बताना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने यानी कि BHU के अंदर में वहाँ के प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, विनय त्रिपाठी जी, पिछले साल जो ज्योतिष विभाग अध्यक्ष हैं उन्होंने मेरा सम्मान किया प्रमाण पत्र द्वारा। और इस बार भी अभी 1 महीना पहले गए थे BHU में, दोबारा से वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। IIMT मेरठ यूनिवर्सिटी में वहाँ भी मुझे सम्मान किया गया। ऐसे बड़ी बड़ी संस्थानों में मुझे सम्मानित किया गया। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, मेरा नंबर है 9911793150। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कॉल लेकर करके जो है टाइम ले, उसके बाद हम कुंडली के माध्यम से आपकी समस्या हल कर सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। पंडित जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि चारों तरफ दुख और अशांति बहुत ज्यादा है जी लोगों में ना, कहीं भी घर में, परिवार में या कहीं सोसाइटी में, समाज में जो पहले जैसी खुशी है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या ग्रह नेगेटिव ग्रह ज्यादा आ गए हैं या पहले से ज्यादा, क्या है और उसका उपाय क्या है? ग्रहों की चाल तो चली रही है और कुछ अपने आप को लोगों को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, संयम के साथ रहना चाहिए। क्रोध पाप का मूल है और हर व्यक्ति में मैं देख रहा हूँ क्रोध आता है, तो उसका शमन करना चाहिए। पहले के ज़माने में हर व्यक्ति घड़ी पहनता था लेफ्ट हाथ में, ये राहु की कलाई है, तो राहु दबा रहता था, गुस्सा नहीं आती थी। आज कोई भी घड़ी नहीं पहनता और मोबाइल हर सबके हाथ में है, मोबाइल राहु है तो गुस्सा भरा पड़ा है। तो ज़्यादा आप कुंडली वगैरह देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांदी का कड़ा पहनना चाहिए लेफ्ट में। तो इस तरह से कई छोटे उपाय हैं जो इंसान के ग्रह परेशान करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं कुंडली के माध्यम से। और मैं ऐसा आपको उपाय बता देता हूँ, जैसे प्रातःकाल उठते ही राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहर्ष नाम तातुल्यम राम नाम वरामे। विष्णु के 1000 नाम के बराबर तुल्य है। इस नाम का जप करें, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी और आपका ग्रह दूर नजर आएंगे। भगवान राम ही अनंत हैं, परमेश्वर हैं। कल से नवरात्रे चालू हो गए, इस बार
लोगों पे कैसा असर देखने को मिलेगा इस नवरात्र? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखो, नवरात्रि इस बार 10 दिन का बन रहा है और बहुत ही पावन पवित्र रहेगा और वृद्धि भी होगी लोगों की, क्योंकि माता हाथी पर बैठ कर रही सुख शांति समृद्धि धन वैभव प्रदान करती हैं जब हाथी पर आती है, तो सबके लिए शुभकारक है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।